प्रेस क्लब में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने देहरा से पूर्व कांग्रेस नेता डॉक्टर राजेश शर्मा के मामले पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कांग्रेस अपने ही लोगों के साथ इतनी घटिया हरकत कर रही है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा है कि राजेश शर्मा ने आरोप लगाया है कि उन्हें मुख्यमंत्री आवास पूरी तरह से प्रताड़ित किया गया है। 2022 के प्रत्याशी और कांग्रेस पार्टी के हिमाचल प्रदेश के कैशियर डॉक्टर राजेश शर्मा ने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगभग 9 घंटे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के आवास पर रखा गया और मेरी स्थिति एक बंधक की तरह रखी और मुझे बड़े मंत्रियों ने और प्रभावशाली नेताओं ने घेर कर रखा और वो समय मेरे के लिए बहुत कठिन बिताना था। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि मुझ पर इतना दबाव बनाया गया कि हो सकता है कि उसके कारण से मुझ पर हार्ट अटैक भी हो सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि यदि मुझे और मेरे परिवार पर कोई भी इस प्रकार की स्थिति आती है तो उसके लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जिम्मेवार होंगे, क्यों इतना दबाव मुझ पर बनाया गया है। और मैं कहता हूं कि टिकट देना या ना देना यह उनका अंदर का मामला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के उनके ही नेता के द्वारा ये कहना कि मेरी स्थिति लगभग 9 घंटे तक एक बंधक की तरह रही, तो इस बात को यानी चिंता करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए और मुख्यमंत्री का आवास और मुख्यमंत्री का कार्यालय प्रदेश की जनता की सेवा के लिए है, ना कि किसी पर किसी तरह का दबाव बनाने के लिए है। और मैं साथियों कहूँगा, इस कांग्रेस पार्टी की सरकार में ऐसी अनेक प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, चाहे सिरमौर जिला के नाहन। पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर परिवार विवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ अपने ही परिवार के लिए सोचती है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने अपनी ही पत्नी को टिकट दिया और उप मुख्यमंत्री अपनी बेटी को हिमाचल विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया। कभी परिवारवाद के विरुद्ध बात किया करते थे, आज उन सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने देहरा विधानसभा क्षेत्र से अपनी पत्नी श्रीमती कमलेश ठाकुर जी को चुनाव के मैदान में उतारा है। और जब मैं कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर यानी अगर कुछ चलता है तो अपने परिवार की बात सुनते हैं। और उसके साथ एक और बात है कि मुख्यमंत्री जी ने तो अपनी पत्नी को देहरा से टिकट दे दिया और उप मुख्यमंत्री जी ने अपनी बेटी को हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर लगा दिया। तो इस प्रकार के कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जो केवल मात्र अपना सोचते, अपना भला सोचते और दूसरा प्रदेश के लोगों की किसी प्रकार की कोई चिंता उनको नहीं है। पत्रकार वार्ता में गोविंद सिंह ठाकुर ने केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि भुंतर देहरादून हवाई सेवा से हिमाचल तथा उत्तराखंड से बढ़ावा मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही मनाली से हेली टैक्सी की सेवाएं शुरू की जाएगी। 18 जून को भुंतर से देहरादून के लिए भारत सरकार ने फ्लाइट प्रारंभ की है और इससे पहले स्वर्ण मंदिर अमृतसर, जो हमारे सिख धर्म के भाई बहनों का सबसे पवित्र स्थान है और जिसका प्रारंभ सिख गुरु रामदास जी ने किया था, तो वह आने जाने के लिए धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिले तो भुंतर से अमृतसर के लिए फ्लाइट प्रारंभ की गई। अब देवभूमि उत्तराखंड को भी जोड़ा गया है और आने वाले दिनों में भारत सरकार के पास एक और प्रस्तावित परियोजना गई है जिसके अंतर्गत वैष्णो माता जम्मू कश्मीर को जोड़ने के लिए भुंतर से जम्मू और फिर भुंतर से बनारस और भुंतर से राजस्थान की धरती जयपुर को जोड़ने के लिए भी इसी प्रकार की फ्लाइट चलाई जाएगी और जिनके लिए हम भारत सरकार से जाकर के बातचीत करेंगे। और उसके साथ ये भी है कि यहाँ की उड़ान किस प्रकार सस्ती हो सकती है, इन सब विषयों पर जाकर के भी हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर आगामी आने वाले दिनों में
भूंतर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर भी विशेष चिंता की जाएगी। और मैं इसके साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी का धन्यवाद करता हूं कि जिनके कारण से अभी मनाली के बाहन सासे में भी हेली टैक्सी चलाने के लिए रक्षा मंत्रालय की ओर से एनओसी आया है। और अब आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश सरकार और भारत सरकार के मध्य टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड होंगी और फिर ये हेली टैक्सी जब चलना मनाली से प्रारंभ होगी तो निश्चित रूप से पर्यटन को नए पंख लगेंगे। और मैं इन सब बातों के लिए अभी वर्तमान में देश के स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि जिनके सक्रिय योगदान के कारण से ये सबकी सब सौगातें हमको प्राप्त हो रही हैं।